नमस्कार। अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो को कांग्रेस ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है कि हिंदू समाज को जातियों में इस कदर तोड़ा कि आज कहने को हिंदू 80 करोड़ हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं कि हिंदू के नाम पर शायद हजारों लोग ही ऐसे हों जो अपने को हिंदू कहते हों, नहीं तो सभी जातियों में बटे हुए हैं। वहीं मुस्लिमों की तुष्टीकरण इस हद तक बढ़ गई है और ईसाइयों की, सोनिया गांधी के आने के बाद ईसाइयों का भी पराभव हो गया है। हालांकि बहुत पहले से अंग्रेज़ों ने ये करार ही कर रखा था, तो ईसाइयों को भी फलने फूलने का पूरा अवसर मिला। लेकिन आज़ादी के नाम पर जिन्होंने सर्वाधिक कुर्बानी दी थी, उस हिंदू समाज को विलेन बना दिया गया। उनको इतना पीछे ढकेला गया कि आज अधिकारों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, केवल कर्तव्य कर्तव्य हैं। और इसे सवर्ण समाज कहा जाता है, हालांकि उसको भी जातियों में बांटा गया है। हद तो अब तब हो गई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने ये स्टेटमेंट दिया कि सनातन धर्म को खत्म करना बेहद आवश्यक है, इसका समूल विनाश होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेंगू मलेरिया। अब आप समझ लो, कोई भी बहाना लेके तमिलनाडु में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गांव के गांव वक्फ कमेटी के हो रहे हैं, जो सदियों से हिंदू जिन गांव में रह रहे हैं वो गांव वक्फ के हो रहे हैं। बिहार में आपने देख ही लिया है कि कैसे कुछ जिलों में जुमा को छुट्टी होने लगी है और हिंदू त्योहारों की छुट्टी की कटौती की जा रही है। हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब के जन्मदिन की तो बिहार में छुट्टी होती है, लेकिन कृष्ण जन्म, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की छुट्टियों में भी कटौती की गई। यही नहीं, गुरु नानक साहब के जन्मदिन की छुट्टी की कटौती कर दी गई। इमामों को तनख्वाह दी जाती है। हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पे सरकार का अधिकार हो जाता है। पुजारियों की आए दिन हत्याएं होती हैं। लेकिन अगर किसी गो तस्कर की किसी तरीके से भीड़ द्वारा भी इक्का दुक्का हत्या हो गई हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय खबर हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आ जाती है। तो हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए इतने तरीके के उपाय किए गए हैं कि आप बच नहीं सकते हो। और बच इसलिए नहीं सकते हो को हिंदू सोया हुआ है, जब तक उसके सर पे नहीं पड़ती है तब तक वो सोचता है कि हम तो सुरक्षित हैं। हिंदू बिल्कुल शुतुरमुर्ग जैसा है, रेत में सर दबा के सोचता कि आने वाली मुसीबत से हम बच जाएंगे। बिल्कुल बचने वाले नहीं हैं। तो बिहार, बंगाल, केरल, तमिलनाडु में वही हो रहा है जैसा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। वहाँ जिस कश्मीर को सजाया, संवारा, बनाया और पृथ्वी का स्वर्ग जिनकी वजह से था, उनको वहाँ से भगाया गया, मार काट करके उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी प्रॉपर्टी तो वहीं रह गई। आज वो कश्मीर जो नर्क बना दिया गया था फिर से सुधार की ओर तो है,
लेकिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल, विशेषकर जब से INDIA टुकड़े टुकड़े गैंग अपने आप में एक घमंडिया ग्रुप जो बन गया है, तब से इनके हौसले और बढ़े हुए हैं और अब ये हद हो गई है। लेकिन कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत मामूली बातों का संज्ञान ले लेता है? मणिपुर की घटना पर संज्ञान लिया था, अब राजस्थान में घटना हो गई, वहां तो कोई ऐसी स्थिति नहीं। मणिपुर में तो आए दिन ऐसा होता था पहले, जब से भाजपा की सरकार आई तो ये सब रुका हुआ था, प्लांट वे में सब कुछ कराया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बयान पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? देश में आग लगाने वाला, इससे ज्यादा खतरनाक बयान आज तक कभी किसी नेता ने नहीं दिया। किसी नेता ने नहीं कहा कि किसी धर्म का समूल विनाश कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को लानत है, शर्म आनी चाहिए अगर इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो। हालांकि हो सकता कुछ लोग इस पे रिट PIL लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इस पे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को भी तत्काल तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी चाहिए। हिंदू समाज जाग जाओ, हम लोग तो अब इस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं कि अब यही कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तन मन धन सब कुछ हिंदू समाज के लिए न्यौछावर करने को हम तैयार हैं। लेकिन शर्मनाक बात है, हम तो सरकार को भी बोलेंगे कि इतनी बड़ी बात कह देने के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ खबरों में टीका टिप्पणी हो गई, लेकिन इस पे बहुत ही कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक बयान के बदले बयान से काम नहीं चलने वाला है। तो अभी भी जाति पात छोड़ो, अपने को हिंदू धर्म से नाता जोड़ो, क्योंकि तुम्हारे सभी दुश्मन बने हुए हैं। तरह तरह से विदेशों से फंडिंग हो रही है, NGO बनाए गए, तमाम संगठन बनाए गए, वकीलों का गैंग, पत्रकारों का गैंग, और यही नहीं जुडिशरी। अब तो जुडिशरी के बारे में कोई भी बोले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहले अशोक गहलोत जो कि कोर्ट के बारे में बोल चुके हैं कि वकील फैसला लिख के ले जाते हैं, हूबहू वही फैसला आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का या कोर्ट की अवमानना की अब बात ही नहीं रही, क्योंकि अगर इससे बड़ी कोई अवमानना तो कर नहीं सकता जैसा अशोक गहलोत ने कहा है। अशोक गहलोत पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट सो गया, एक मुख्यमंत्री। लेकिन यही कोई बात सामान्य नागरिक या कोई हिंदू कुछ जब टीका टिप्पणी करता है, तभी ये सब जागरूक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और ये सब उनकी एकजुटता, जो इस देश के विरोधी हैं, वो हिंदुओं को खत्म करने के तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। याद करो, जब अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था और सांसद वर्मा ने कि देश के गद्दारों को, तो जनता ने आवाज लगाई थी गोली मारो सालों को। इस पे घोर आपत्ति दर्ज की गई। गद्दारों को गोली मारना कहां से आपत्तिजनक है? और ये एक मुहावरा है, गोली मारो, लेकिन वो आपत्तिजनक है। जिन्होंने भी आपत्ति उठाई उन्हें तत्काल अरेस्ट करके जेल में ठूसना चाहिए था, क्योंकि वो अपने को गद्दार साबित कर रहे हैं स्वतः। इस नारे में क्या बुराई है? और अगर कोई कह रहा है कि ये गलत है तो उसको तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए। देश में जैसी स्थिति बन रही है, आवश्यकता है आपातकाल लगाने की। पत्रकारों तक को नहीं मालूम है, इस देश में 3 बार, एक बार नहीं 3 बार आपातकाल लगाया कांग्रेस ने। 2 बार इंदिरा गांधी ने और 1 बार जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि शास्त्री बीच में जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में भी आपातकाल नहीं लगाया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 2 बार आपातकाल लगाया और जवाहरलाल नेहरू ने 1 बार। लेकिन अब जब सारी संस्थाएं जो बनी हुई हैं समाज के उत्थान के नाम पर,
उनमें अनेकों संस्थाएं देश विरोधी कामों में लगी हैं। जो राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, चुनाव आयोग द्वारा और मान्यता प्राप्त खुलेआम देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। तो अब आपातकाल की आवश्यकता लग रही है। सारे ये जो अधिकारों के नाम पे दंगा फसाद कर रहे हैं, इनके अधिकारों पे अंकुश लगे और देश में 10 साल के लिए कम से कम आपातकाल लगे और जितने देश विरोधी हैं इनके फंड कुचल डाले जाएं, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये हिंदू समाज तो खत्म ही हो जाएगा। जो रहेंगे दबे कुचले बन के रहेंगे। अभी जो 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया, हंगामा खड़ा करने के लिए बहाना बना लिया गया महाराष्ट्र में दंगे फसाद करके। जब भी संसद सत्र बुलाया जाता है उसके पहले भी ये लोग कोई न कोई बहाना ढूंढ के हंगामा खड़ा करते हैं और फिर कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। तो इनका कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र में। तुरंत इन पे कड़ी कार्रवाई हो और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगे। अगर ये स्थिति रही तो सरकार को आपातकाल लगाने पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।